का शिव एकेडमी की चैनल पर वीडियो नंबर 148 में। हमारे प्रीवियस वीडियो 147 में हमने रिटर्न डाउन रिलेटेड एक एग्जाम्पल लिया था, जिसमें हम रिटर्न डाउन मेथड पर से कैसे मशीनरी का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और उसके रिलेटेड मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, वो हमने समझ लिया। आज हम ले रहे हैं एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें वन से ज्यादा मोर देन वन मशीनरी को परचेज किया जाता है, उसे सेल किया जाता है, उस पर अलग अलग टाइम पीरियड के लिए कैसे हम डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। अब लेते हैं एक क्वेश्चन। यहाँ पे सारा क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उन सबको मैंने मार्क कर लिया है, अंडरलाइन कर लिया है। चाहो तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वर्किंग नोट बनाकर, यानी कि डिप्रिसिएशन रिलेटेड टेबल एक बनाकर हम सारे कैलकुलेशन को काउंट कर लेंगे और फिर उसके ऊपर से इजीली मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3 इस तरह से अलग अलग अकाउंट भी बना सकते हैं और एक कंबाइंड अकाउंट भी हम बना सकते हैं। तो देखते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर से कैसे ये डिप्रिसिएशन का टेबल बनता है। तो अब रिटर्न डाउन मेथड से मशीनरी फर्स्ट का हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। मशीनरी फर्स्ट की टोटल कॉस्ट है 40,000, 36,000 उसकी परचेज प्राइस है और 4,000 उसकी इंस्टॉलेशन चार्जेस है। इसका मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस हुई 40,000। फर्स्ट ईयर के लिए 40,000 का 10% हम जब निकालेंगे तो उसका डिप्रिसिएशन आएगा 4,000 रुपीज, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया है। उसके बाद 1 अप्रैल 16 to 31 मार्च 17 तक का डिप्रिसिएशन अब हमें काउंट करना होगा। 40,000 माइनस 4,000, 36,000 जो वैल्यू उसकी आती है उसके ऊपर 10%, क्योंकि ये रिटर्न डाउन मेथड है। तो इसीलिए अब यहाँ पे हमारा ये चार्जेस आ गया 3,600, जो कि यहाँ पर भी मैंने लिख दिया है। उसके बाद अब हम अब नेक्स्ट ईयर के लिए जब हम डिप्रिसिएशन काउंट करेंगे तो हम उसकी सेल डेट देखते हैं। तो इस मशीनरी को हमने 1 अक्टूबर 17 को बेच दिया है। तो इसका मतलब अब हमें काउंट करना है 1/4/17 to 1/10/17 तक का डिप्रिसिएशन 6 मंथ का। अब हमारी जो बुक वैल्यू आती है वो होती है 36,000 माइनस 3,600, जो कि हमारा अगले ईयर का डिप्रिसिएशन है। तो इस ईयर के लिए हमारी जो बुक वैल्यू आती है वो होती है 32,400। अब उसके ऊपर हमें 10% तो काउंट करने हैं, पर 6 मंथ के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा डिप्रिसिएशन आ गया 1,620। तो इस तरह से रिटर्न डाउन मेथड से हमें डिप्रिसिएशन काउंट करना है। अब मशीन 2 एंड मशीन 3 का जो भी डिप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया है वो मैंने उसी तरह से किया है और उसको यहाँ पर समझा भी दिया है और जिसको यहाँ पे हमने टेबल में लिख दिया है। अब हमें करना है मशीनरी अकाउंट। तीनों मशीनरी के अलग अकाउंट भी हम बना सकते हैं और हम कंबाइंड अकाउंट भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कैलकुलेशन सभी कर लिए हैं। तो हमारी जो भी बैलेंसेस होती है वो भी हमें पता है। तो इसके लिए अब हम तीनों मशीन का एक साथ ही एक ही मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और इससे आपको पता चलेगा कि ये भी उतना ही इजी है। अब वो सब डिटेल्स हम यहाँ पे मशीनरी अकाउंट पे डालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मशीनरी जो हमने परचेस की थी 2015 अप्रैल 1 डे को, जिसकी कॉस्ट है 40,000। उसके बाद हमने 1 अक्टूबर को फिर से नई मशीनरी परचेस की थी 20,000। तो इन दोनों की हम एंट्री यहाँ पे डालेंगे। अब ईयर के आखिर में जब हम डिप्रिसिएशन
हमें अपनी मशीनरी अकाउंट में लिखना होता है, तो हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक अब हम दोनों मशीनरी के डिप्रिसिएशन को यहाँ पे डालेंगे और जो भी हमारी बैलेंस है उसे हम नेक्स्ट ईयर में ले जाएंगे। तो मशीनरी 1 की बैलेंस, मशीनरी 2 की बैलेंस, इन सबको यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब ये जो बैलेंसेस है वो नेक्स्ट ईयर में आ गई है। नेक्स्ट ईयर हमारा जब कंप्लीट होता है तब हम मशीनरी 1 का डिप्रिसिएशन, मशीनरी 2 का डिप्रिसिएशन भी यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख देते हैं। उसके बाद उसकी जो मशीनरी 1 की और 2 की जो भी बैलेंसेस है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं और उसके बाद उसे नेक्स्ट ईयर में हम आगे ले जाते हैं। अब तक तो सिंपल था। अब इस ईयर में काफी सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं, हम सबको 1 बाय 1 समझते हैं। ये जो हम बैलेंसेस थी उसे फॉरवर्ड कर ली है। अब हमने 1 अक्टूबर 2017 को मशीनरी 3 को परचेज किया, तो उसको भी यहाँ पे हमने डाल दिया है। पर उसी डेट को हमने अपनी फर्स्ट मशीनरी को बेच दिया है, तो उसका ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे आएगा। बाय बैंक अकाउंट 12,000, क्योंकि हमारी सेलिंग प्राइस 12,000 है, इसीलिए बाय डिप्रिसिएशन मशीन 1, जैसे कि हमने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया था उसी हिसाब से मशीनरी 1 का डिप्रिसिएशन भी यहाँ पे हम डालेंगे। अब इस मशीनरी के सेलिंग से हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो यहाँ पे हमको लॉस हुआ है। हमारी जो बुक वैल्यू थी वो थी 32,400, उसमें से जब हम 1,620 हमारा डिप्रिसिएशन डिडक्ट करते हैं और उसमें से हमारी सेल वैल्यू डिडक्ट करते हैं, तो इस मशीन के सेल करने से हमको जो लॉस होता है वो आता है 18,780। मशीनरी 1 का यहाँ पे कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। अब जब हमारा ईयर कंप्लीट होता है, यानी कि 2018 के मार्च मंथ की 31st डेट को, तो हमें डिप्रिसिएशन डालना होता है। मशीनरी 1 का सारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है, तो अब यहाँ पे हम मशीनरी 2 एंड मशीनरी 3 के रिलेटेड जो भी डिप्रिसिएशन है उसको हम डालेंगे, जिसको हमने डाल दिया। उसके बाद अब मशीनरी 2, मशीनरी 3 की बाकी की जो बैलेंसेस है उसको भी हम यहाँ पे डाल देंगे, जो नेक्स्ट ईयर के लिए हमें आगे ले जानी होती है। तो इस तरह से रिटर्न डाउन मेथड से डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, मशीनरी के सेल के रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन है उसे करते हैं। उसके बाद मशीनरी अकाउंट में इन सब को 1 बाय 1 हम डालते हैं। डिप्रिसिएशन के चैप्टर में हमें कॉस्ट, परचेज डेट, सेलिंग डेट, डिप्रिसिएशन रेट, डिप्रिसिएशन की मेथड, इन सभी बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाते हैं। कैलकुलेशन में एक्यूरेसी, स्पीड एंड अलर्टनेस, इससे हम इन सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 149 में हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, जिसमें हम ये सब तो लेंगे ही, इसके साथ जीएसटी एंड इंश्योरेंस क्लेम वाले पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।